जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के अंतर्गत एक अस्थायी शिक्षक भर्ती के बारे में। आपने एसएसबीएम का नाम जरूर सुना होगा, यानी कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंतर्गत पढ़ाई भी किए होंगे। तो यहाँ पे इसी में जो है वो शिक्षक भर्ती निकल के आया हुआ है। चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, तीनों में आपका जो है यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो इसी के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिक्षक की भर्ती होती है वो आपका विद्या विकास समिति के द्वारा जो है वो करवाया जाता है। झारखंड प्रांत के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्य की आवश्यकता है। पीआरटी में आपका हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संगणक, वाटिका यानी कि मदर टीचर। इसके अलावा टीजीटी में देखने को मिला है यहाँ पे हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, संगणक, इतिहास। इतिहास में आपका इंग्लिश मीडियम, ठीक है। भूगोल भी आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा। इसके अलावा अगर पीजीटी में देखेंगे तो पीजीटी में भी आपका कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गणित है, केमिस्ट्री है। इसके अलावा फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा है, कंप्यूटर है। इसके अतिरिक्त जो है आपका संगीत आचार्य यानी कि म्यूजिक टीचर भी है, कार्यालय प्रमुख तथा काउंसिलर एंड वेलनेस आचार्य भी यहाँ पे जो है वो इनकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। आवेदक की जो आयु है वो आपका 31/12/2025 तक जो है वो काउंट किया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक एवं 21 वर्ष से कम नहीं हो। तो एज के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो है मैक्सिमम एज 45 और मिनिमम जो वो 21 ईयर होना चाहिए। पीआरटी के लिए अगर न्यूनतम योग्यता के बारे में बात किया जाए तो पीआरटी के लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ आपका डीएलएड या बीएड होना चाहिए, ठीक है, डीएलएड या बीएड। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी भर्ती में क्या होता है, बीएड वाले को पीआरटी में अप्लाई करने नहीं दिया जाता है, लेकिन एसएसबीएम के अंतर्गत आप लोग जो है बीएड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीआरटी के लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ डीएलएड या बीएड दोनों में से कोई है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। टीजीटी संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। अगर शारीरिक शिक्षा में बात किया जाए तो बीपीएड आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर में अगर बात किया जाए तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीसीए या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए। पीजीटी के क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपका जो पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ बीएड। और अगर आप शारीरिक शिक्षा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमपीएड होना चाहिए। संगणक में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आपका एमसीए होना चाहिए या इसी के इक्विवेलेंट कोई कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। संगीत के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं म्यूजिक टीचर के लिए तो आपका वादन, तबला या हारमोनियम में स्नातक के साथ प्रभाकर एवं समकक्ष होना चाहिए। कार्यालय प्रमुख के लिए वाणिज्य यानी कि कॉमर्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास टेली या एमएस ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान जो है वो अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले को यहाँ पे जो है वो वरीयता दी जाएगी। काउंसिलर एंड वेलनेस आचार्य के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। इसके अलावा पीजी इन चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर आपके पास है इनमें से कोई भी डिग्री, तो आप यहाँ पे जो है काउंसिलर एंड वेलनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थी को पूरे प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कहीं भी नियोजित किया जाएगा। तो अगर आप झारखंड के अंतर्गत कहीं भी अगर आपको ज्वाइनिंग मिलता है, कहीं भी काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलता है। हालांकि कितनी संख्या में वैकेंसी है वो आपका जो है पब्लिकली रिफिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये आपको ऑफिशियल साइट है। फिलहाल अगर आप इस ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो ये वेबसाइट जो अभी ठप पड़ा हुआ है, इसमें कोई अदर ही चीज़ ओपन होता है, तो इसको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसका दिनांक रखा गया है वो आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट आपका 15 जनवरी तक चलेगा। इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है जो कि आपका 8 मार्च को लिया जाएगा, संडे के दिन में, ठीक है। झारखंड प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कहीं भी जाने में सक्षम अभ्यर्थी ही आवेदन करें, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो भी झारखंड के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये आपके काम की जानकारी नहीं है, ठीक है। परीक्षा शुल्क भी दे रखा है, 700 रुपया यहाँ पे एग्ज़ाम फीस रखा गया है। तो ये आपका है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ठीक।
ठीक है। ऑनलाइन आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फिलहाल जो है इसका ऑफिशियल नोटिस देखने को नहीं मिला है इसकी वेबसाइट में, केवल न्यूज़पेपर के माध्यम से ही ये भर्ती देखने को मिली है। कितना वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में कितना है, वो जो है वो जनरली पब्लिकली नहीं किया जाता है। और अगर आएगा तो हम आपको जो जानकारी दे देंगे। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होता है, कितना सैलरी मिलता है, जब भी आपका ऑफिशियल नोटिस इसका जारी किया जाएगा इसके वेबसाइट में, हम आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीएड कर चुके हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड करके बैठे हैं, खास करके 22-24 वाले स्टूडेंट, 23-25 वालों का भी यहाँ पे बीएड समाप्त होने को होगा, ठीक है। तो वो लोग अभी बैठे होंगे, तो वो लोग अभी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। तो इससे पहले जो है आपका डीएवी में भर्ती आया था, शिक्षक भर्ती। इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्यालयों में भर्ती देखने को मिलता है। अगर सेंट्रल लेवल में देखें तो केवीएस एनवीएस में भर्ती आया हुआ है। और कोई प्राइवेट में काम करना चाहते हैं, देखिए ये क्या है आपका एक तरह से प्राइवेट टाइप का है, ठीक है, परमानेंट ही होता है, अस्थाई होता है, लेकिन प्राइवेट टाइप का है। इसमें भी आपको सैलरी ठीक ठाक देखने को मिलता है और प्रतिष्ठित एक तरह से संस्थान है, अच्छा खासा संस्थान होता है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, और एक बहुत ही अनुशासित विद्यालय होता है। और अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एसएसबीएम जो चलता है वो कहीं कहीं पे आपका जैक पैटर्न पे भी चलता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पैटर्न पे भी चलता है, और कहीं कहीं पे आपका जो वो सीबीएसई पैटर्न पे भी चलता है, ठीक है। तो मोस्टली आपका सीबीएसई पैटर्न पे ही चलता है। इसी कारण से आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इसको इंग्लिश मीडियम में मांगा जा रहा है। तो जिनका यहाँ पे इंग्लिश ठीक ठाक है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाला है। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने बीएड किया है तो भी आप यहाँ पे पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी फ़ायदे वाली बात जो है वो रहने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसका इंतजार करते हैं कि कब वैकेंसी आएगा, कब वैकेंसी आएगा। तो मैंने आपको जो जानकारी दे दी, अगर आप इसको अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो ये दिनांक याद रखिएगा, और इस दिनांक के बीच में आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। और आपको जो है फॉर्म को फिल कर देना है। कोई भी समस्या आपको आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसका जवाब देने का, ठीक है। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ में हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। और जब भी इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा, जैसे कि आज आपका हो गया 15 तारीख, 16 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन लेट भी चले, तो 18 तक जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसका वेबसाइट को ओपन किया था तो इसका वेबसाइट में कुछ और ही चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। इसका ऑफिशियल नोटिस वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बाकी जब भी आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आगे भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो। और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप चैनल के साथ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जितना भी शिक्षक भर्ती आती है, चाहे प्राइवेट शिक्षक भर्ती हो गया, सरकारी शिक्षक भर्ती हो गया, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम आपको जो जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।